हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सर। ये 2000 जेई एडवांस क्वेश्चन है मैथ्स का। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगना है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं पहले डिस्कस करता हूँ। मैं विशेष कि आप वो कॉन्सेप्ट लर्न कर लो फॉर द फ्यूचर से, क्योंकि इसके बाद जेई मेंस में भी इसके बेस पे काफ़ी पीवाईक्यूज अवेलेबल है। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर वैसे तो ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी एप्लीकेबल है, किसी भी साइज मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। टू क्रॉस टू टू इजी टू डिस्कस, 3 क्रॉस 3 पे डिस्कस कर लेते हैं। यू कुड जनरलाइज इट टू एनी साइज। कि क्या होगा कि मैं अगर किसी भी मैट्रिक्स ए को, तो ये मैट्रिक्स ए है, उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैट्रिक्स ए है। मैं उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूंगा, चाहे प्री चाहे पोस्ट, मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ट्रेस यानी कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या आ जाएगा वो आप कर लेना, ए इंटू ए ट्रांसपोज कर लेना। तो आप क्या देखोगे, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगा, सॉरी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, कुछ भी यू टेक। क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज आगे चाहिए, तो मैंने अपने डिस्कशन में वो पहले रख लिया। आप क्या देखोगे कि ट्रेस यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएगा, इन सारे एलिमेंट्स का, कले एलिमेंट्स का स्क्वायर, कले एलिमेंट का स्क्वायर होगा। तो A11 द स्क्वायर, A13 द स्क्वायर टिल A33 द स्क्वायर। तो ये 9 एंट्रियां हो जाएंगी, टोटल 9 एंट्री। तो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को रिलेटेड। आपको ये लर्न होना चाहिए, ये लर्न है तो ये क्वेश्चन मिनट में हो गया। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है हाउ मेनी थ्री, तो क्वेश्चन जो है ब्लेंड ऑफ मैट्रिसेस और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कहता है हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस कैपिटल M with the entries 0, 1, 2 are there for which the sum of the diagonal entries. तो sum of the diagonal entries means the trace of the matrix, trace। तो ये trace of the matrix हो गया, obviously not M, trace of matrix M नहीं, trace of M ट्रांसपोज इनटू M की बात हो रही है। तो मैंने ट्रेस ऑफ द डायगोनल एंट्रीज M ट्रांसपोज इनटू M इज 5। तो अब आपको ये पता होना चाहिए था कि M ट्रांसपोज इनटू M का ट्रेस क्या होगा पूरे मैट्रिक्स का। तो अगर मैंने कैपिटल M को वही लेट कर लिया जो मैंने यहाँ लेट करा, A11 A12 लाइक दैट, तो ट्रेस क्या निकल आएगा मेरा, कली एंट्री का स्क्वायर। तो कुल 9 एंट्रीज। जिसका सम 5 है, जिसका सम 5 है। अब मेरे को ऐसे कितने मैट्रिसेस हैं ये गिनना है जिसमें मैं एंट्री 0, 1, 2 रख पाऊँ। तो अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के स्टाइल में सोचने का सोचूं, तो मैं हर इस एंट्री को, मतलब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, 3 ही एलोकेशन कर सकता हूँ, 0 या 1 या 2, जितनी मर्जी। अब इसमें डिस्कशन ये आ गया कि देखो सबसे बड़ा एंट्री है 2, उसी पे फोकस करते हैं पहले, दैट विल क्रिएट द केसेस फॉर अस। अगर मैं 2 का मतलब काउंट लेने की कोशिश करूं तो 2 का स्क्वायर 4 है, तो वो तो एक ही एंट्री पे 4 हो गया। मतलब इनमें से कोई भी एक एंट्री 2 ले लूं तो वो सम 4 हो गया। तो दूसरी एंट्री 2 दोबारा लेने से तो सम 5 से एक्सीड कर गया, 8 आ गया। तो मतलब 2 की रिस्ट्रिक्शन है, 2 हम ज़्यादा नहीं ले सकते। तो पहला केस यही बनाते हैं कि जब मैंने 2 लिया, तो इससे मतलब मैंने केस 1 में एक एंट्री को 2 लिया, तो इसके बाद दूसरी एंट्री में 2 ले नहीं सकता। सम पूरा करने के लिए मुझे एक एंट्री और लेनी पड़ेगी 1। तो मैंने एक एंट्री 1 ली और फिर बाकी एंट्रीज मैंने 7 की 7 एंट्रीज 0 रख दी। अब ये करने के वेज कितने हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के स्टाइल में, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स आर 9, 7 आर आइडेंटिकल, तो रेपिटेशन ऑफ देम इज दैट। तो ये 9 इंटू 8 7 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, तो ये 72 आ गया बच्चों। तो 72 के केसेस बन गए। नो केस सेकंड कि अब 2 तो मैं ले ही नहीं सकता, तो जो कॉम्बिनेशन है 1 और 0 का ही, बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, एक अद्धा ही बनेगा। अब जैसे मैंने 5 1 लिए तो 1 द स्क्वायर 1 है, तो वो बात बन गई 5 1 लिए, 1 2 3 4 5, 4 0 लिए। तो ये करने के वेज कितने, तो वो वेज है जी 9 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल,
चाहे 9C4 9C5 कुछ भी लिख लो, या 9 फैक्टोरियल, या मतलब 9 फैक्टोरियल टोटल पॉसिबिलिटी रेपिटेशन ऑफ 5 फाइव्स, सॉरी 5 वंस एंड 4 जीरोस। तो ये आ गया। अब इसे सॉल्व करें तो ये आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल 4 3 2 1। ये 5 फैक्टोरियल कट गया, 4 और ये कट गया 8 से, ये इससे कट गया, तो 63 इंटू 2 126। तो आंसर इज ऑब्वियसली यहीं से जज हो गया 126 प्लस 72। तो विच वन इज द आंसर है? बी पार्ट 198। थैंक्स फॉर वॉचिंग।